हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो थोड़ा सा हम पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाठ क्या है। ये साना साना हाथ जोड़ी, ये जो शीर्षक है, इसकी लेखिका है मधु कांकरिया और ये एक यात्रा वृतांत है। इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। लेखिका का मानना है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का अत्यंत अद्भुत एवं काव्यात्मक वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम अपनी आंखों से देख रहे हों। इस यात्रा वृतांत में महिला यायावरी विशिष्टता भी देखी जा सकती है। यायावरी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में प्राकृतिक नजारों के साथ साथ वहां के जीवन का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो देखो, रात्रि के समय झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन को सम्मोहित कर रहा था और उसे एक जादुई एहसास करवा रहा था। लेखिका उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गई तथा एकटक उसे निहारती रही। उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। उसे ऐसा आभास हो रहा था कि उसका अस्तित्व ही स्थगित हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। वह चेतना शून्य हो गई थी। रात्रि के समय आसमान उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे। लेखिका इसी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध थी। अगला प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इसमें आपको पहले दोनों का मीनिंग समझाना है कि मेहनतकश से क्या तात्पर्य है। अब देखो, इसमें आपको इस तरह से लिखना है इसका आंसर कि मेहनतकश से यहाँ अभिप्राय कठिन परिश्रम करने वाले लोग और बादशाह से तात्पर्य है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले। तो गंतोक एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन कठिन होता है। पहाड़ी लोग कठिन परिश्रम करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गंतोक के लोग भी काफी मेहनती हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया जाता है। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कठिन परिश्रम करती हैं। पत्थरों पर बैठकर हथौड़ों से पत्थर तोड़ती हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इतनी मेहनत भरा कार्य करके भी ये लोग बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और बादशाह की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो पहले आपको श्वेत पताका का बताना है और फिर रंगीन का। तो देखो, गंतोक में बुद्ध की बहुत मान्यता है। यहाँ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सफेद पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं शहर से बाहर किसी वीरान स्थान पर फहराई जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता। समय के साथ साथ वे स्वयं नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार रंगीन पताकाएं किसी काम के शुभारंभ के समय फहराई जाती है। इन्हें भी उतारा नहीं जाता। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ऐसा करते हैं। तो दोनों का बता देना है आपको कि किन किन अवसरों पर, कि जो श्वेत पताका होती है जब किसी की मृत्यु होती है तब फहराए जाते हैं, और जब रंगीन पताका कोई शुभ कार्य करते हैं तब फहराई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लिखिए। तो आपको इसकी भौगोलिक और जनजीवन, प्रकृति आदि सबके बारे में अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो देखो, इसको इस तरह से लिखना आप। जितेंद्र नार्गे सिक्किम का नागरिक था। वे ड्राइवर और गाइड दोनों का कार्य अकेले ही करता था।
लेखिका ने जितेन नार्गे के साथ ही सिक्किम की यात्रा की थी। वह लेखिका को यात्रा के दौरान वहां की प्राकृतिक, भौगोलिक व जनजीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता था। उसने बताया कि सिक्किम के में प्राकृतिक नज़ारे अत्यंत सुंदर हैं। गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर है। वह मार्ग खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। कहीं घाटियां फूलों से भरी हुई हैं। अनेक झरने कलकल की ध्वनि करते हुए बहते हैं। कहीं घाटियों को फूलों की वादियां भी कहते हैं। सिक्किम की सीमा चीन से सटी हुई है। पहले यहाँ राजा का शासन था, किंतु अब वह भारत का अंग है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखना, यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला है। यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। जब किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यहाँ की औरतें बहुत मेहनत करती हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कम है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आवागमन के साधन भी कम है। यहाँ की नारियां रंगीन कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परंपरागत परिधान बोकू है। अगला प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के विषय में जितेन नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका उस घूमते हुए चक्र को देखकर सोचने लगती है कि पूरे भारत में ऐसे विश्वास पाए जाते हैं, इसीलिए भारत के लोगों की आत्मा एक जैसी है। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी लोगों की पाप पुण्य संबंधी मान्यताएं एक जैसी ही हैं, वे चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र। इन मान्यताओं में कहीं कोई अंतर नहीं है। यानी लेखिका कहती है कि चाहे हम जो समाज में रह रहे हैं, अपने आसपास जो देखते हैं, हम भी कहते हैं ना कि ऐसा करने से ये पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो इस तरह की मान्यताएं पूरे भारत में एक जैसी ही हैं, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ या फिर मैदानी क्षेत्रों में। तो वही लेखिका ने इसके अंदर बताया। तो आज केवल 5 प्रश्न ही करेंगे। अगले प्रश्न अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर कोई समझ नहीं आया तो बच्चों आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।